इस महबूब की याद में आज की ये महफल तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम हज़रत गाजी साहब ज़ीदा मजदहू की ज़ेर सरपरस्ती ये इनेकाद पजीर है उस अजीम हस्ती के कमालात, अज़मतें, शानें, रिफ़ाहतें, बुलंदियाँ, मोजज़ात, उनको कोई एक महफल में बयान करे तो कैसे करेगा? गिनती नहीं हो सकती कि वो हैं कुल कितने। टोटल आज तक कोई नहीं लगा सका। दिल लगाया है सीरत निगारों ने, तज़किरा निगारों ने ढूंढ ढूंढ के जमा किए हैं। आखिर यही कहा उन्होंने, हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये आखिरी हद नहीं है। बस हमारी हिम्मत यहाँ तक पहुँचती थी, वरना उनकी अजमतों की कोई इंतहा नहीं। बेशुमार, बेइंतहा, अनगिनत उन सब का खुलासा आला हजरत के शेर में कि तेरे तो वस्फ। ये जो मैं जैसे शेर पढ़ूंगा ना, उलमा से माजरत के साथ नाथखान ज्यादा तवज्जो फरमाएं और आम लोग भी। ये जबर ज़ेर थोड़ी इधर उधर होने से बिल्कुल मजमून काया पलट जाती है, बदल जाता है। ताजीम से तौहीन के ज़िम्मे में तेरे तो वस्फ, वस्फ़े ऐब नहीं पढ़ना, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाहा, मैं क्या क्या कहूं तुझे। यूं अर्ज कर रहे हैं आला हजरत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वसल, आपके वस्फ, औसाफ, कमालात, शाने, अज़मतें खत्म हो जाने वाले ऐब से बरी हैं। खरबों के बाद भी अगर कोई चीज खत्म हो जाए गिनते गिनते, आला हजरत उसको भी ऐब कह रहे हैं। बिलाखिर खत्म तो हो गया ना, आखिरी हद को तो पहुंच गया। तो आला हजरत अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने और कोई खामी, कोई ऐब, कोई नक्स आप में नहीं रखा, आपको इस ऐब से भी मुबर्रा और पाक करार दिया है कि आपके औसाफ गिनते 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 कहीं इंतहा को पहुंच जाए। ये ऐब भी अल्लाह ने आपके औसाफ में नहीं रखा। तो तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। अच्छा, तो जब गिनती नहीं हो सकती तो सबको कोई बयान कैसे कर सकता है? हाँ, किस्में दो हैं आपके औसाफ, टोटल नहीं, गिनती नहीं, दो किस्में। एक वो औसाफ हैं आपके जिनको औसाफे उमूमी कहा जाता है, वो आप में भी मौजूद है, दूसरे नबियों में भी मौजूद है। मसलन नबी होना, वही का आना, अल्लाह की तरफ से कलाम का नुज़ूल वगैरह ज़ाले। और दूसरी किस्म है आपके फ़ज़ाइल खुसूसी, वो ऐसे फ़ज़ाइल के सिर्फ आप ही की ज़ात में मौजूद हैं, कायनात में किसी और को वो वसफ नहीं मिले। उनमें से एक वसफ ये भी कि आप मबऊस इला जमील खल्क हैं। बाकी सारे नबी 1.25 लाख के करीब, और एक रिवायत में 2.25 लाख के करीब जितने भी हैं, खुदा जाने, सारे के सारे महदूद जमाने के लिए, मखसूस जगह के लिए, मुतअय्यन कौम के लिए तशरीफ लाए। मगर हमारे आका के लिए ये तीनों कुयूद अल्लाह ने हटा दी। न जमाने की कोई कैद,
न मकान और जगह और इलाके और किसी मुल्क की कोई कैद, और ना ही किसी कौम और बिरादरी की कोई कैद, बल्कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को कुल जमानों के लिए, कुल जहानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए नबी बना के भेजा है। कोई तखसीस नहीं, कोई इस्तिस्ना नहीं, सबके लिए। खुद कुरान पाक में फरमाया, ऐ मेरे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास, महबूब हमने आपको नहीं भेजा। यारो भेजा है कि नहीं? भेजा है, फिर क्यों फरमाता है नहीं भेजा? मतलब ये है महबूब भेजा तो है, भेजना काम ही हमारा है, सब नबियों को हमने भेजा, पर महबूब जैसे पहलों को भेजा है वैसे तुझे नहीं भेजा। तुझे तो भेजा है काफतल लिन्नास, सारे लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। मेरे महबूब तो खुद भी अपनी जुबान से, मेरा हुक्म है जुबान तेरी चले, फरमा दे इनको, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगो, वहां भी काफतल लिन्नास है, यहां भी अय्युहन्नास, ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ रसूल बन के आया हूं। और बुखारी शरीफ में नबी पाक का फरमान, काना नबी युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इलन नासि आम्मा। सारे नबी अपनी अपनी खास कौम की तरफ आते, मुझे सारे लोगों की तरफ भेजा गया। अन्नास, सारे लोगों की तरफ। इस पर इमाम तकी सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ये जो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया महबूब अन्नास के लिए तुझे भेजा है। इस अन्नास में सारे इंसान दाखिल हैं, कोई भी अन्नास से बाहर नहीं। लिहाजा वो फरमा रहे हैं अगले पिछले पहली कौमें, बल्कि नबी भी इसमें दाखिल हैं अन्नास में। लिहाजा वो फरमाते हैं अन्नहु मुरसलुन इला जमीइल अंबियाए वल उमम साबिका। ये खुसूसी वसफ है हमारे आका का कि आपको सारे नबियों का भी नबी बना के भेजा और उन सब नबियों की उम्मतों का भी नबी बना के भेजा है। मिल्लदुन आदम इला ईसा अलैहिस्सलाम, आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक सबका नबी बना के भेजा, नबियों का ये खुसूसी वसफ। और यही बात आला हजरत की तमन्ना और ख्वाहिश, आला हजरत ने क्या कहा कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरा दिल करता है कि मैं अगर मौका मिले कहीं तो मैं सारे नबियों की बारगाह में एक दरख्वास्त पेश करूं, एक सवाल अर्ज करूं। अगर सारे नबियों को बारगाह में मुझे मौका मिले इज्तिमाई तौर पर सवाल करने का, तो मैं अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, सारे नबियों को मालिक कह रहे हैं आला हज़रत, तो नबियों के इमाम को क्यों ना मालिक कहेंगे। अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अगर मुझे मौका मिले तो नबियों से ये पूछूंगा, दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, ऐ मालिको ये तो बताओ जो हमारा नबी है क्या तुम्हारा भी वो नबी है। तो आगे खुद ही जवाब दे रहे हैं कि अगर ये मौका मिला तो यकीनन नबियों का जवाब ये होगा। दुनिया में तो मौका नहीं मिला क्योंकि सारे नबी एक ही जमाने में इकट्ठे नहीं तशरीफ लाए, अपने अपने वक्त पर आते गए। तो क़यामत में तो सारे जमा होंगे अल्लाह की बारगाह में, वहां मौका मिलेगा तो मैं ये अर्ज करूंगा। तो नबी जवाब क्या देंगे, आला हजरत का ईमान देखिए, यकीन देखिए कि नबी ये कहेंगे, ऐ अहमद रजा तूने सवाल किया है तो फिर सुन जवाब।
जैसे सबका खुदा एक है, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। जैसे खुदा एक है सबका, मुस्तफा भी एक ही है सबका। जिसका वो खुदा है उसके लिए ये मुस्तफा नबी और रसूल। बल्कि मुल्ला अली कारी तो फरमाते हैं मुस्लिम की हदीस में, और सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, फरमाते हैं सिर्फ इंसान नहीं, और सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, फरमाते हैं ऐ इलल मौजूदात बेअसरहा, सिर्फ इंसान नहीं सारी मखलूकात और कुल मौजूदात, चाहे जिन हों, फरिश्ते हों, इंसान हों, जमादात हों, हैवानात हों, नबातात हों, सबके लिए हमारे आका नबी बन के आए। और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने, इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, वमिन खसाइसिही अन्नल्लाह तआला फरज़ा ताअतहु अलल आलम फर्जन मुतलकन ला शर्त फीह वला इस्तिस्ना। चूंकि नबी सारी मखलूक के हैं, अल्लाह ने सारी मखलूक पर, कुल आलम पर, पत्थरों, चट्टानों, दरियाओं, जंगलों, जानवरों, इंसानों, जिन्नों, मलाइका, सब पर उनका हुक्म मानना रब ने फर्ज करार दे दिया है। और फर्ज भी कैसा? फर्जन मुतलकन ला शर्त फीह वला इस्तिस्ना, गैर मशरूत तौर पर, बिला इस्तिस्ना, सब पर फर्ज है। जैसे खुदा का हुक्म मानना फर्ज है, वैसे ही मुस्तफा का हुक्म भी मानना फर्ज है। चुनाचे आप देखें हदीसें पढ़ के, वो दरख्तों को इशारा किया तो आए कि नहीं, दुश्मन के हाथ में पकड़ी हुई कंकरियों को इशारा किया, उन्होंने कलमा पढ़ के सुनाया कि नहीं, उंगली का इशारा किया, चांद ने झुक के दो टोटे होकर सलामी पेश की कि नहीं, सूरज को वापस पलटाया कि नहीं, जुमे के एक खुतबा में बादल को कहा शुरू हो जाओ, अगले जुमे को वही उंगली उठी तो रुका, पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया, ठहर जा, रुका के नहीं, क्यों? सब पर उनका हुक्म मानना फर्ज। ये भी खुसूसी वसफ, और खातमुन नबिय्यीन होना भी खुसूसी वसफ। नबी सारे हैं, पर खातमुन नबिय्यीन सिर्फ एक है, उसी को कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खातमुन नबिय्यीन वो, तो खातमुन नबिय्यीन का, ये तो रब का फरमान है ना कि आप खातमुन नबिय्यीन हैं, तो उसका माना सबसे अफजल तफसीर है तफसीरुल कुरान बिल कुरान। खुद कुरान के किसी आयत की तफसीर दूसरी आयत में आ जाए, सबसे मोतबर तफसीर वो है। फिर दूसरे नंबर पर है तफसीरुल कुरान बिल हदीस बिस सुन्ना। फिर कुरान की दूसरी तफसीर वो मोतबर है जो रसूलुल्लाह ने करके बताया कि ये माना है। हमें तो सलात का माना नहीं आता था, अकीमुस्सलाह हुक्म रब का, नमाज कायम करो। कैसे कायम करें? नमाज किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह ने उसकी तफसीर बताई, नमाज इसको कहते हैं। ज़कात हुजूर ने तफसीलात बताई, ज़कात इसका नाम है, हज इसका नाम है, रोजा इसका नाम। खातमुन नबिय्यीन रब ने फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो माना बयान किया वही मानना फर्ज। जो उससे हट करके कोई माना करेगा वो मरदूद है, माना उसका बातिल है। खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। इसका माना क्या है? ला नबिय्या बादी, ये है माना इसका। तो जब सरकार ने खुद वजाहत फरमा दी
तो फिर टामक टोइयां मारना और अकल को दखल देना, तफसीर पे राय करना, नहीं जी ये खातमुन नबीयीन होना इसकी कौन सी फजीलत है। खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नहीं, अफजलुन नबीयीन। हमारा ये ईमान है, उनसे बढ़ करके ईमान है कि सरकार अफजलुन नबीयीन है। बातें बात जाते जाते अगर मुझे याद ना रहा आखिरी 2-2.5 मिनटों में याद करा देना, उस पर भी बात करूंगा। अफजलुन नबी हमारा अकीदा है, लेकिन बात ये नहीं कि हुजूर अफजलुन नबीयीन है या नहीं, हमारा ईमान है। बात ये है कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है या अफजलुन नबीयीन। तो जिसको अल्लाह ने खातमुन नबीयीन करार दिया, जिसको कुरान पढ़ाने के लिए मुअल्लिम बना के भेजा, जो रसूलुल्लाह अल्लाह के नायब हैं, अल्लाह के अहकाम की तशरीह करने वाले, उन्होंने फरमाया आना खातमुन नबीयीन। इसका माना ये है मैं आखिरी हूं, ला नबिय्या कोई नबी मेरे बाद नहीं आएगा। फरमाया अगर कोई नबी आना होता तो फिर उमर नबी होता, मगर उमर नबी नहीं, क्योंकि मेरे बाद किसी नबी ने आना ही नहीं, कोई नबी मेरे बाद नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने आखिर में भेजा और खातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया बनाया, तो उसका इजहार यूं किया शबे मेराज मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को जमा कर दिया, सबको, क्योंकि ये हैं इमामुल अंबिया। तो जिनके ये इमाम हैं, एक दफा जहरी तौर पर उन सबको इकट्ठा करके जहरी नमाज पढ़ा दे, ताकि इमामुल अंबिया के माने की वजाहत हो जाए। इमामुल अंबिया कोई नबी उस दिन मस्जिद अक्सा से गैर हाजिर नहीं था, किसी को इजाजत नहीं थी गैर हाजिर होने की, और जो गैर हाजिर था वो नबी नहीं हो सकता, क्योंकि जमी अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने वहां इकट्ठा किया। तो ये इमाम है, सारे नबियों और रसूलों के सबको पीछे खड़ा करके इमामुल अंबिया को आगे खड़ा किया। जितने नबी थे सब रसूलुल्लाह के मुक्तदी बन गए, और जो उस दिन हुजूर का मुक्तदी नहीं बना, समझ लो वो लानती है, झूठा है, नबुव्वत का दावा करके। अगर नबी होता तो शबे मेराज वो भी मस्जिद अक्सा में नबियों की सफ में होता। झूठ। दारो मदार खात्मे पर है भाई, नबी पाक की हदीस। कोई बंदा इब्तिदा में बड़ा फासिक फाजिर है, मुसलमान फासिक फाजिर, लेकिन मौत से पहले अल्लाह उसको तौफीक दे दे, सच्चे दिल से तौबा कर ले और नेक राह पे चल पड़े, खात्मा उसका अच्छा हो गया, अल्लाह के फजल करम से उसके गुनाह भी मिट जाएंगे और जन्नत में जाएगा। और वो बदनसीब जो इब्तिदाई जिंदगी में बड़ा अच्छी लाइन पे चलता रहा हो, मगर जब जन्नत से चंद हाथ रह गया तो बस छलांग लगा के जन्नत की शारा से हट के जहन्नम के रास्ते पे जा पड़ा, अंजाम बुरा हो गया, जहन्नम में जाएगा। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की इब्तिदा तो मुनाज़रे इस्लाम की सूरत में हुई थी, यहूदियों ईसाइयों के साथ मुनाज़रे करता इस्लाम के हक में, मगर तकब्बुर और गुरूर, इल्म का नशा, अपने आप को ये समझ बैठा कि मेरे जैसा आलिम कोई नहीं, सारे गलत है, मैं सच्चा हूं, बस ठोकर खा गया। तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। तकब्बुर से अल्लाह बचाए, गुमराह हो गया और अब कहने लगा मैं सिर्फ आलिम तो नहीं हूं, मैं तो बड़ी शय हूं, मैं तो मुजद्दिद हूं। शैतान ने कहा इससे ऊपर भी कोई ओहदा है, ये होते होते बिल आखिर कहने लगा मैं नबी हूं।
तो अब खातमुन नबीयीन में वो भी तावीलें करने लगा कि नहीं, वो जो असली नबी हैं वो तो सारे खत्म हो गए, मैं तो उनका साया हूं, अक्स हूं, जिल्ली नबी हूं। जब उसके ये खुराफात सामने आए, उलमाए हक, उलमाए इस्लाम ने कलम उठाया, गिरफ्त की। आला हजरत ने 4 किताबें लिखी, फतावा रज़विया में मौजूद है, कादियानियत के रद्द, जिनमें कहरुद्दयान, अल-जुराजुद्दयानी, अल-मुबीन, खत्मुन नबीयीन वगैरह। और पीर मेहर अली शाह साहब ने सबसे पहला रिसाला पीर मेहर अली शाह साहब का कादियानी के खिलाफ आया, जिसका नाम है शम्सुल हिदाया फी इस्बात हयातुल मसीह। वो कहता था ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, उनको फांसी दे दी गई, और मैं उसके बदले में जो अल्लाह ने कहा है बाद में आएगा ईसा, वो मैं हूं। तो उसका रद्द किया। जब वो रिसाला सामने आया तो उसके किसी हवारी ने, मोहम्मद अहसन इमरोही, उसने उसका रद्द लिखा, और उस रद्द का जवाब था शम्से बाज़गा। पीर साहब को थोड़ा और जलाल आया, धज्जियां पे खेर दी, उसकी तरदीद में सैफे चिश्तियाई लिखी किताब। सिर्फ वो ही नहीं कि उस वक्त जवाब नहीं आया, आज तक कोई 125 साल हो गए उस किताब को लिखे हुए, आज तक मिर्जाइयों की तरफ से सैफे चिश्तियाई का जवाब नहीं आया। चुप करा दिया पीर मेहर अली शाह साहब ने भी कादियानियों को। कुछ अरसा सन्नाटा छा गया। फिर थोड़े अरसे के बाद फिर शरारत सूझी। तो सन 1900 ईस्वी 20 जुलाई थी, आज 15 है, आज 15 जून है, आज 20 जुलाई उसने एक इश्तिहार छाया कर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने चैलेंज दे दिया मुनाजरे का हिंदुस्तान के 86 उलमा को, और सबसे ज्यादा खुराफात हजरत किबला ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला तानो तंज़ीह की है कि ये कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, आसमानों पर इसकी कोई इज्जत नहीं है, आसमानों पर इसकी जिल्लत है, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मामूर मिन अल्लाह हूँ, ये मेरी मुखालफत करता है, इस वास्ते अल्लाह नाराज है, आओ मैदान में निकलो, मेरे साथ मुकाबला करना है, किसी एक जगह जमा हो जाओ। खास तौर पर कहने लगा अब मुकाबले की सूरत यूं होगी कि तफसीर लिखनी है कुरान पाक की 40 आयतों की 7 घंटों में, अरबी में 7 घंटे 40 आयतों की तफसीर, वो भी लिखे, मैं भी लिखूंगा, फिर जो भले मानस उलमा हैं जज बनेंगे वो, तो मैं उस वक्त अपने आप को सच्चा समझूंगा अगर उन्होंने पीर मेहर अली की तफसीर पर थूका भी ना कि ये तो इस काबिल ही नहीं है, तब मैं समझूंगा। और अगर मैं वहां ना आया तो मैं काज़िब शुमार होऊंगा। ये किसी हमारे बुजुर्ग ने लिखा, खुद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिख रहा है, अगर मैं उसमें ना आया तो मैं काज़िब झूठा शुमार होऊंगा। तो फिर आया था, तो फिर वो खुद अपने कहने के मुताबिक काज़िब हुआ क्या? अल्लाह अकबर। पीर मेहर अली शाह साहब को वो इश्तिहार पहुंचा 25 जुलाई, 20 को उसने शाया किया, 25 को पहुंचा गोरड़े शरीफ। पीर साहब ने कहा देर ना लगाओ, फौरन उसकी सारी शराइत के साथ कबूल कर लो, उसको आगाह कर दो। सिर्फ एक शर्त का इजाफा कि तू कहता है मैं ईसा का बरूजी हूँ, जिल्ली हूँ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का, वो कोई तेज नफीस मुंशी तो नहीं थे, वो तो जो फरमाते थे अपनी पाकीज़ा नूरानी जुबानों से फरमाते थे। तो मुनाजरे का तरीका तो ये है, तूने जितने झूठे दावे किए हैं मैदान में आके जुबान से उसको साबित कर, फिर लिखने में भी मुकाबला कर लेंगे, उससे भी इनकार नहीं। ये उसको लिख भेजा, और पीर साहब ने जवाब दिया कि मुनाजरे की हमें चैलेंज कबूल है,
अपनी तरफ से तुम आगाह करो किस तारीख को कहां करना है। हमारी तरफ से आज ही 25 अगस्त सन 1999 25 अगस्त को मुनाजरा होगा लाहौर शाही मस्जिद में। तो आ जाओ मैदान और अपने ऐलान करने वाले को जरा कह देना उस दिन मना ना कर दे तुझे भी, नहीं जी ऐलान हो गया नहीं जाना, जैसा तेरी पुरानी ये उस खत में मौजूद है। अल्लाह अकबर। वो खत उस तक पहुंचा। उसने मुनाजरे से चंद दिन पहले खत लिखा पीर साहब को कि मुझे जनाब जुबानी मुनाजरा ये शर्त कबूल नहीं है, बस तफसीर लिखेंगे उसमें फैसला हो जाएगा 7 घंटों में कौन ज्यादा सुथरी और बड़ी तफसीर लिखता है। पीर साहब ने कहा कोई नहीं, मुकर गया है तो, लेकिन उसको भागने का मौका नहीं देना। फरमाया ठीक है आ जा, लिखने में मुकाबला हो। तो 25 अगस्त 1999 लाहौर ने उन बुजुर्गों को देखा होगा, उन उलमा को, मशाइख को, उन रूहानी इरफानी हस्तियों को रौनक लग गई उससे 1-2 दिन पहले। मगर मिर्जा ने ना आना था, ना आया। उसकी वादा खिलाफी पर कई कादियानी तौबा तायब हो गए और एक मुंशी इलाई बख्श भी उसका कादियानी का मुरीद था। उसने तो गुस्से में आके लानत भी उस पर भेजी और असाए मूसा के नाम से एक किताब भी लिख दी जिसमें उस पर तबर्राबाजी की कादियानी पर। हम गलती पर थे, ये तो शरीफ बंदा ही नहीं है। ये हुआ जनाब, तो वो नहीं आया। तो पीर साहब ने उस मौका पर फरमाया था उसे अपने तेज नवीसी पर, मुंशी होने पर बड़ा नाज है, उसे पता कोई नहीं मैदान में अगर आता महबूब खुदा की उम्मत में कुछ ऐसे भी मकबूले बारगाह इलाही मौजूद हैं, वो हाथ से न भी लिखे, कलम को हुक्म दे दें तो कलम खुद ही लिखना जिक्र कर देती है। तो ये भी खुसूसी फजीलत खातमुन नबीयीन होना। तो बात आई थी कि हम अफसलुन नबीयीन मानते हैं। तैयार हो ये मसला सुनने के लिए? सिर्फ सुनाना नहीं, मैंने आपको बुलवाना भी है। 27 मरतबा आपसे लफ्ज अफजल कहलवाना है। तैयार हो? मगर 27 मिनटों में नहीं, 1-1.5 मिनट। आम मखलूकात, जमादात, हैवानात, मदात से अल्लाह ने इंसान को अफजल बनाया। फिर इंसानों में भी फर्क है मरातब। आम मखलूकात से इंसान अफजल, जिसका ये अकीदा है सिर्फ वो बोले, सबको दावत नहीं। जिसके दिल में यही अकीदा है वो जुबान से इसका इज़हार करे। आम मखलूकात से इंसान काफिर, इंसान से मोमिन इंसान, मुझ जैसे गुनहगार मोमिन से सालिह मोमिन, सालिह से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुज्तहिद, मुज्तहिद से औताद, औताद से अब्दाल, अब्दाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से गौस, गौस से गौसे आजम, गौसे आजम से ताबेई, ताबेई से सहाबी, आम सहाबी से अंसार सहाबी, अंसार से मुहाजिर सहाबी, फिर अंसार और मुहाजिरीन में बैत रिदवान वाले, बैत रिदवान वालों में ओहद वाले, ओहद वालों में बदर वाले, बदर वालों में अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक, अब सिद्दीक अकबर के बराबर या उनके हम पल्ला कोई नहीं रह गया, उससे ऊपर नबियों का मकाम। तो सिद्दीक अकबर से नबी, नबी से रसूल, रसूलों में उलुल आज़्म, उलुल आज़्मों में जनाबे खलीलुल्लाह और जनाबे खलीलुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।